नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो भारत और कनाडा की सरकारों के बीच इस समय जबरदस्त तनाव है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट साथ होने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने इससे इंकार किया, फिर बात बिगड़ती गई और इंडियन एम्बेसी ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया। इधर भारत ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। ट्रूडो सरकार को लगातार इस बारे में जानकारी देने के बावजूद हालात नहीं सुधरे हैं। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद की थी। इसी के आधार पर कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि भारत इसमें शामिल था। हालांकि कनाडा ने खुद भारतीय डिप्लोमेट्स की निगरानी करके उनकी कम्युनिकेशन डिटेल्स का पता लगाया था, जिसके आधार पर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बीच फाइव आइज अलायंस का हिस्सा होने के नाते इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, लेकिन हत्या के बारे में जानकारी खासतौर पर खुफिया एजेंसियों ने अपने पैकेज में शेयर की थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अमेरिका डबल गेम खेल रहा है? आखिर कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को सरकार के समर्थन की वजह क्या है? आखिर क्यों एक खालिस्तान समर्थक की मौत दो देशों के बीच तनाव की वजह बनी हुई है? आदमी बहुत ही नफरत फैलाने का काम करता है। ये जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में भी खास तौर पर इसने एक इतना बड़ा हिंदू और सिख में भी एक खाई खोदने की कोशिश की, और ऐसे आतंकी जो कि आईएसआई जो हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं मानता हूँ पंजाब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाबियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान और आईएसआई है। हमारे बच्चों को नशत परोसते हैं, आतंक परोसते हैं, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं, और ऐसे लोगों से पैसे लेकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचना, ऐसे आदमी की तो जब्त पहले से हो जानी चाहिए थी। अच्छा हुआ और भी कोई बची हो तो वो भी ढूंढ के जब्त करनी चाहिए। जो आरोप है एक तरह से ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी। कनाडा ने खुद कहा था, शायद ट्रूडो ने ही, कि मैंने जो ये चार्ज लगाया इंडिया के ऊपर, ये केवल कनेडियन इंटेलिजेंस ही नहीं, इसमें हमें एक आउट ऑफ द फाइव आइज कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस की भी मदद मिली है। तो फाइव आइज ये 5 कंट्रीज़ हैं जो आपस में इंटेलिजेंस पूरी शेयर करती हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका मतलब था कि इन चारों में से बाकी में से किसी ने इंटेलिजेंस शेयर करी है। तो अमेरिकन एम्बेसडर जो कनाडा में हैं, जो वो बात कह रहे हैं, वो उस बात की पुष्टि कर रहा है। बट ट्रूडो ने ये बात 2 या 3 दिन पहले बोल दी थी। तो खालिस्तानी भारत के लिए एक बड़ी समस्या हमेशा से रहा है और अब एनआईए भी इस पर कड़ी कार्रवाई को तैयार है। एक लिस्ट बनाई गई है जिसके बाद जो 19 भगोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन गोयल नेता है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। जे सोडी रक्षा विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। और सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन के साथ। अमीन जी, कड़वाहट की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कड़वाहट भी नहीं, साफ तौर पर अगर इसे सीधा कहा जाए तो कनाडा ने जिस तरीके की दुश्मनी यहां पर भारत से मोल ले ली है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे, और क्यों स्थितियां इस कदर बिगड़ती जा रही हैं? इनके फादर ने भी हमारे देश के साथ सौतेला व्यवहार किया, यानी उन्होंने आतंकवादियों को पाला अपने देश में, और अब ये इसका नतीजा है कि उनका पुत्र जो है मिस्टर ट्रूडो, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के कनाडा के, उन्होंने भी आतंकवादियों का साथ दिया है। ये बात 1980 से चली आ रही है, इस बात को तो कहेंगे सभी, और इतिहास कहता है कि इसको मिसेस गांधी ने अपने टाइम में उठाया था कि यहाँ पर आतंकवादियों की ज्यादा बढ़त हो रही है, उनको वहाँ पाला जा रहा है। लेकिन इस बात को न मानते हुए कि क्या हुआ कि हमारा एक विमान का हादसा हुआ एयर इंडिया का, कनिष्का का, उसमें कितने लोग मारे गए, उसमें भी आतंकवादियों को जब मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया इनके पिताजी ने। और अब ये भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि अब ये करके बात फंस गए हैं, यानी उन्होंने तो बात कह दी, लेकिन अभी भी बात हो रही थी कि जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, उसके अंदर 4-5 देशों का साझा है, उनकी एजेंसियां साझा करती है अपनी रिपोर्ट्स। उन रिपोर्ट्स में कोई आधार नहीं है कि उन्होंने हमारे राजनयिक को
अपने कनाडा से भारतीय राजनयिक को इन्होंने निष्कासित किया। इसका तो ठीक है, वियना कन्वेंशन के तहत हमारे हिंदुस्तान ने उनका बदला ले लिया और उनके एम्बेसडर को बुला के साफ कह दिया शब्दों में कि आप अपना राजनीति यहाँ से वापस बुला लीजिए। उनका राजनीति सारी देश यहाँ से निकल गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि डे बाय डे दोबारा फिर उन्होंने अपनी संसद में बयान दिया इस बात का कि भाई इसके, लेकिन क्या है, उन्होंने जब हमारे प्रवक्ता ने कहा बातचीत में कि भाई ये हमें शेयर करिए, तो उन्होंने कोई ना तो शेयर की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे यही कहा था कि हम जो आपको साझा कर रहे हैं वो हम इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आप क्या हमारे देश के आतंकवादी जाके छान ले रहे हैं, उनको पूरी तरीके पाला पोसा जा रहा है और बाद में हमारे देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं। आप इस बात का, और जब हमारे किसान आंदोलन हुआ और संयुक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बातचीत की और देखा और पाया कि इसमें इनका हाथ है कैनेडियंस का, जो हमारे देश के पूर्व में जा चुके हैं वहाँ पर। पाए गए भारतीय है तो बेसिकली भारतीय, लेकिन वहाँ रह रहे चित बन के कैनेडियन ऐतिहासिक लेगी। अब यही हाल है, देखिए वहाँ पर भी अब क्या है कि देखिए आज जो स्थिति है, पहले जैसी स्थिति नहीं थी। आज जो स्थिति है तो पहले जैसा प्रशासन नहीं था, ना हमारी लीडरशिप थी। आज के देश में हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी का अपना एक बड़ी संकल्प है कि हमें पूरे विश्व से, देश से तो मिटाना है आतंकवाद, पूरे विश्व से कोशिश करनी है कि हम आतंकवाद को मिटाएं। और अभी भी G20 हुई, G7 हुई, कभी भी जो भी मीटिंग्स होती है, चाहे वो 1-to-1 हो पाकिस्तान से, चाहे 1-to-1 ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, हमेशा ये मुद्दे उठाए जाते रहे कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद एक अच्छा साइन नहीं है, इससे देश की न तो बढ़ोतरी हो सकती है बल्कि देश पीछे चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जैसे देशों ने इस बात की किया, जो अपना रायता फैलाया करना चाहिए, इस तरह की बातें की थी कि हमारे देश के लोग इस मामले में शामिल हैं, तो उसको मुक्ति खानी पड़ी। और आज देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को साबित कर दिया कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको साबित कर दिया कि अब कोई बात रह नहीं गई इस मामले में, क्लियर हो चुकी बातें। ठीक है, जे सोडी जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोडी साहब, कनाडा में खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। ट्रूडो सरकार को लगातार इस बारे में जानकारी देने के बावजूद भी जो हालात है वो सुधरते हुए यहां पर नजर नहीं आए। ऐसे में जिस तरीके की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, क्या लगता है आपको? जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। कनाडा में आने वाले समय में ये जो हालात है, जो कि भारत विरोधी गतिविधियां और हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, ये आने वाले समय पे और बद से बदतर होंगे। इसका कारण ये है कि 2025 अक्टूबर में कनाडा के अगले जनरल इलेक्शंस हैं, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतना निश्चित है और इसके मुखिया हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह का झुकाव पूरी तरह से खालिस्तान की तरफ है। दूसरा कारण यह है साहिल जी कि कनाडा में चीन बहुत पैसे लगा रहा है। इनफैक्ट कनाडा में 2019 और 2021 के इलेक्शन में बहुत ये आरोप है कि चीन ने कनाडा के 2 इलेक्शन में बहुत पैसा लगाया, जिसकी कनाडा में इंक्वायरी चल रही है और अगले साल जनवरी में उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है। तो चीन कोई मौका नहीं छोड़ता भारत को बदनाम करने का, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब करने का। तो जैसे जैसे समय बीतेगा आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबतें कनाडा और चीन दोनों कनाडा के जरिए बहुत पैदा करेंगे। और ये हमारे भारतीय मूल के जो 26 लाख लोग कनाडा में रह रहे हैं, 18 लाख हिंदू और 8 लाख सिख, 26 लाख लोगों के लिए वहां पे आने वाले वर्ष में बहुत कठोर समय होगा यदि कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों पे और इस्लामिक जिहादियों पे वहां पे फौरन एक्शन नहीं लिया तो। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने सोडी जी को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती हुई नजर आएंगी। तो वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके ऊपर स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, अभी से ही उनके ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया होगा। और जिस तरीके से भारत ने गाइडलाइंस भी जारी की थी, हालांकि कनाडा ने उस गाइडलाइंस को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि कनाडा जो है वो एक सुरक्षित देश है और यहाँ पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेंगी? नहीं, कोई विकराल रूप धारण नहीं करेगी। वो पहले वाला भारत नहीं है। आवाज वापस आ रही है साहिल जी मेरे? जी सुनील जी, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। तो ये समझना पड़ेगा कि
1980 से हाँ। ये कहानी चल रही है, उससे हाँ। पहले ही मानिए 80 के दशक से। कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना इसको। बिल्कुल। बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, आज नहीं कल होगी। कब तक भारत ये सब झेलता रहेगा? जब खुल्लम खुल्ला वहां जो हमारे यहाँ के अपराधी हैं, हमारे यहाँ के मोस्ट वांटेड हैं, यदि वो किसी देश में रह रहे हैं और खुल के रह रहे हैं, जहां भारत कई बार सूची भी उनको सौंप चुका है, तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं आर और पार की आवश्यकता है। और ये देश समझ रहा है भी। अमेरिका कोई भी भाषा बोले, अमेरिका का साझीदार कनाडा हो सकता है, जो आपने अभी कहा। आईटी के संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। I5 का वो मेंबर है कनाडा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हमें इतनी आवश्यकता नहीं है अमेरिका की, अमेरिका को जितनी आवश्यकता हमारे देश की है। यदि एशिया में संतुलन बनाए रखना है और चाइना को बढ़ने से रोकना है, तो अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, भारत को अमेरिका की आवश्यकता नहीं है जी। और ये पहली बार नहीं है, कम से कम 100 से ज्यादा डिबेटों में मैंने कहा होगा कि अमेरिका अभी भी विश्वसनीय दोस्तों में हमें गिनती नहीं करनी चाहिए। अमेरिका हमेशा निर्णय अपने फायदे और नुकसान के आधार पर लेता रहा है जी। ये हमारे देश के डिप्लोमेट भी जानते हैं, हमारे देश का एक एक नागरिक जानता है। और ये अभी कहानी नहीं है। बगल में पड़ोसी पाकिस्तान था, आपने देखा होगा, धन मुहैया कौन कराता था? आतंकवाद को रोकने का नाम होता था और उस धन का दुरुपयोग होता था हमारे आतंकवाद में। जब 370-35 से हटाया, तो इनसे पूर्व राष्ट्रपति महोदय जो थे, उन्होंने कहा ना मध्यस्थता करने के लिए, उन्होंने कहा, मोदी जी ने मुझसे कहा, तब भी झूठ फैलाने का काम किया था। तो निश्चित तौर से अमेरिका की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, अभी भी हम कह सकते हैं इस बात को, और देश का हर एक नागरिक जानता है कि अमेरिका अभी भी प्योर तरीके से व्यापारी है, अभी दोस्त का मतलब वो समझता नहीं है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख लिया कि उसने क्या किया। तो अभी जो भी निर्णय लेगा हमारा देश, आंखों में आंख डाल के निर्णय लेगा, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं साहिल जी, एक बाल बांका नहीं कर सकता कनाडा का कोई व्यक्ति वहां हिंदुओं के खिलाफ, कनाडा में जी। अमेरिका को भी अवगत करा दिया और सारे बड़े देशों को अवगत देश ने करा दिया है। हमारी खुफिया एजेंसी भी वहां अलर्ट है। यदि सुरक्षा में वहां कोई कोताही बरती गई, यदि कोई बड़ी घटना वहां हुई, तो निश्चित तौर से मानिए कि जो संबंध हैं वो संबंध और खराब होंगे। यदि कनाडा और भारत के व्यापारिक संबंधों की बात कर ली जाए, तो आप देख सकते हैं हम भारी पड़ते हैं। यदि यहाँ एशिया में संतुलन की बात कर ली जाए, तो हम भारी पड़ते हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देख लिया जाए, तो कनाडा हमारे सामने बच्चा है। मतलब आर्थिक दृष्टि से आपको देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को आर पार की लड़ाई, अमेरिका क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं अपने लाइफ में कि अमेरिका कहता है और फिर बाद में पलट जाता है। तो कोई दिक्कत, अमेरिका के लिए रूल्स नहीं थे। और ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा, ईरान इराक युद्ध में क्या हुआ, वहां के आर्मी के कमांडर को आपने मार दिया वहीं से बैठ के, तब आपके ऊपर रूल्स लागू नहीं होते हैं। आपका जो अपराधी है तो आप कुछ भी करेंगे, और भारत का कोई अपराधी होगा तो नियम फॉलो करेगा। ऐसे तो भारत सरकार की कोई भूमिका है नहीं इस प्रकरण में, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत की भूमिका होती भी तो भारत का एक एक नागरिक भारत सरकार के साथ खड़ा होता। यदि हमारा अपराधी, हमारे देश का आतंकवादी, हमारे देश में आग फैलाने वाला, हमारे देश में शांति भंग करने वाला व्यक्ति, ये देश के किसी भी, विश्व के किसी भी कोने में, देश किसी भी देश में यदि है, तो हम बिल्कुल, हमें वही करना चाहिए जो अमेरिका अब तक करता आया है। ठीक, पवन गोयल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवन जी, क्या कहेंगे आप? ट्रूडो बेनकाब हो गए, कई जगहों से अब सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति हुई ही क्यों। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर सुनील कौशिक ने कहा कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आर पार यहाँ पर होना चाहिए। जी, आर पार वाली ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं है कि रूस यूक्रेन या भारत और कनाडा के बीच में युद्ध हो जाएगा। उसका कारण है सुनील, साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 4.25 करोड़ की आबादी वाला कनाडा, उसके अंदर टोटल 18 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें 8.25 लाख सिख हैं। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, वो 8.25 लाख खालिस्तानी नहीं है, उसमें कुछ मुट्ठी भर है। कनाडा का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि सिख तो उनके साथ सत्ता में है, लेकिन कुछ सिख तो भारत को फॉलो करते हैं, कुछ ठीक है खालिस्तान को फॉलो करते होंगे। कनाडा उनपे लगाम लगाने के लिए बड़ा ही
बड़ा ही कमजोर सा मैं उसको महसूस करता हूँ, क्योंकि खालिस्तान जो है इसको सपोर्ट करने वाला या इसको चलाने वाला एक ISIS संगठन ही है। अगर खालिस्तान के पिता को देखा जाए, उसका बाप जो है वो ISIS जैसा है, वो उसको रेगुलेट करता है। और खालिस्तान से कनाडा के साथ साथ यूके और अमेरिका और इस तरह के लंदन, ब्रिटेन के अंदर भी घटनाएं घटित हुई हैं। तो ये खालिस्तान, आज आप किसी भी इस्लामिक कंट्री को देख लीजिए जो आतंकवादी है, बहुत सारी इस्लामिक, जिसमें ईरान है, इराक है, लीबिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सारी का आप हाल देख लीजिए। इन्होंने जो आतंकवाद को फैलाया, दूसरे के लिए ग्रस्त ये खुद ही हो गई। तो जो खालिस्तान है, केवल मुट्ठी भर खालिस्तान इतने खूबसूरत शहर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। 18 लाख भारतीयों में से कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी होंगे। मैं सिखों को और हिंदुओं को अलग नहीं जोड़ रहा, मैं उनको एक कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर भारत ने कोई डिसीजन लिया कनाडा के वीजा के ऊपर, अगर कुछ बंदिशें लगाई हैं, कुछ सोच के लगाई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना भी कनाडा के अंदर विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ता है, उसका 40% भारतीय है। 3.25 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया और कनाडा विदेशी बच्चों से 50% एक्स्ट्रा पे करता है एडमिशन के नाम पे। तो भारतीय जो है कनाडा की अर्थव्यवस्था में स्टूडेंट्स के साथ साथ और चीजों पे भी निर्भर करता है। तो भारत इतना आज समझदार हो चुका है, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पे भारत की वैल्यू इतनी और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि भारत अब कृषि प्रधान नहीं रहा। भारत एग्रीकल्चर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मीडियाज के अंदर, आपका सेमी बुलेट ट्रेन के अंदर, पनडुब्बी के अंदर, हर तरह की चीजें भारत में बन रही है। भारत में जब एप्पल 15 बन चुका है, तो भारत में बहुत सारी चीजें बन रही है। आज भारत निर्यात में है, पहले कुछ साल पहले आयात में होता था कि ठीक है भारत को सब चाहिए, चाइना बेस्ड। आज ऐसा नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत भारत की सरकार ने बहुत चीजें भारत के अंदर बनानी शुरू कर दी है। आज कनाडा हम पर डिपेंड है। ऐसे ही कोई सोच के भारत की सरकार ने बैन नहीं लगाया कनाडा वीजा का। और अगर आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो भारत की छवि आज ऐसी नहीं है कि कोई भी आएगा और भारत पे हमला करेगा और हरा देगा, ऐसा नहीं है। तो आज स्ट्रॉन्ग राजनीति को चलाने के लिए देश के स्टेप स्ट्रॉन्ग उठाने चाहिए, और इस कदम का तो हमें सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कनाडा के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, वो बहुत बड़ा फेलियर है। अभी हमारे सोटी साहब जैसे बता रहे थे, जिनका वो नाम ले रहे थे, वो सरकार बड़ी एक्टिव है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पॉलिटिकल पत्ता फेंका गया है जिससे वो पब्लिसिटी हासिल कर सके, क्योंकि हरदीप सिंह जिल्लर की हत्या भारतीयों को उसमें योगदान नहीं, जबरदस्ती इसका इशू बनाया जा रहा है। और जब वो इशू बना लिया तो भारत तो उस पर स्टेप उठाएगा। तो भारत के इस स्टेप की मैं सराहना करता हूँ। ठीक है मुन्ना खान जी, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हमें यहाँ पर रुकना होगा। मुन्ना खान जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से सुनील कौशिक जी ने कहा कि अभी भारत इस ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत से ज्यादा नुकसान कनाडा का होगा इस दुश्मनी से। तो पहली बात तो साहिल जी, सुनील कौशिक हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। हाँ। वो कह रहे थे कि पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। तो पहले बात तो उन्हें पुराने भारत में और नए भारत में फर्क समझाना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि अमेरिका ने घुस को उसामा बिन लादेन को मारा। भाई, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ शब्दों में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। तो कराची बहुत दूर तो नहीं है। ये सरकार खामोश क्यों है? ये सरकार जवाब दे। दूसरी बात है, अब सरकार को 56 इंची सीना, जो बार बार छाती पीट के हमारे देश के चाय वाला चचा कहते थे, अब उनको 56 इंची सीना दिखाने की जरूरत है। आपको बताने होंगे कि ट्रूडो क्यों इस तरीके की हरकत कर रहा है। आपकी कूटनीतिक फेल हो रही है, या आपके जो विदेशों में इतने दोस्त थे, जो आपने 647 करोड़ रुपए खर्च किए घूमने में, क्या वो कूटनीति का कोई असर दिख रहा है? क्या आपके विदेशों में भी दोस्त है? एक बात। दूसरी बात, टुडे इतनी हीनता बयान है उसकी, उसके बावजूद कोई भी एक दोस्त उस पर टीका टिप्पणी नहीं किया कि नहीं ट्रूडो ने गलत कहा, ट्रूडो को ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, खुलेआम पन्नू कनाडा में धमकियां दे रहा है कि हिंदुओं यहाँ से कनाडा खाली करो, तुम्हारा देश भारत है। तो मैं ये समझता हूँ इस बात पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। यूएन नेशन में इनका मुद्दा उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं अमेरिका में आज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। चलिए वापस लौटेंगे चर्चा पर उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारत में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओसीआई कार्ड भी अब रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ओसीआई कार्ड भी अब रद्द कर दिया जाएगा।
ठीक है मुन्ना खान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और जिस तरीके से ये बड़ी खबर हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, कार्रवाई जैसा कि आप कह रहे थे कि करनी चाहिए, कार्रवाई तो एक के बाद एक यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। देखिए ये सरकार बहुमत से लबालब भरी हुई है। मैं समझता हूँ इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर देश हित की बात है तो मैं समझता हूँ कोई भी विपक्ष दल इस पर सवालिया निशान नहीं लगाएगा, क्योंकि देश का सवाल है। देश की अगर बात हो, देश हित की बात हो, तो हम सब साथ है, कोई अलग नहीं है। ये सरकार कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है समझ में नहीं आ रहा। 9.5 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान आके दिखा रहा, आपने कार्रवाई नहीं की। हमारा पीओके है वो उसके पास है, वो लिया नहीं गया। बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता पीओके हमारे पास आएगा। अरे भाई आप कब आएगा? पवन जी सारे मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। चाइना को लाल आंख दिखाने की बात थी, 9.5 साल, ये आप 9.5 साल गुजर गए। चाइना गांव के गांव बसा रहा है, कब आप उसको लाली आंखें दिखाओगे? कब एक सर के बदले 10 सर आएगा? तो ये कथनी और करनी में चाय वाले चचा का जो बहुत फर्क दिख रहा है। ठीक है, लंबे लंबे भाषण, ये भाषण वीर है, ये जुमला जीवी लोग हैं, ये सपने के सौदागर हैं। पवन जी जवाब दे दीजिए। काम है लेकिन वो हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ना आदत सी खराब हो गई है कि कोई भी स्टेप उठाओ बस हमें तो सिर्फ उसका विद्रोही कर रहा है। उदाहरण के लिए कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी मरा है और एक नहीं कई मरे हैं। कनाडा की सरकार इतनी कमजोर है, भारत की सरकार कमजोर नहीं है। भारत ने सबसे पहले उन पे एलिगेशन लगाए, भारत की तरफ से उन पर ज्यादा एजेंसियों को भारत के अंदर कनाडा के रहने वाले सचिव को उनको एम्बेसी में बुलाया गया, उनको जानकारी दी गई और भारत ही बैन लगा रहा है। दूसरा, कनाडा के अंदर कोई क्षमता नहीं है, कनाडा ने भारत का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन भारत ने कनाडा का बहुत नुकसान। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांत साहब सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा समय दिया। जिस तरीके से ये कश्मीर के पीओके की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत से युद्ध करने की सोच भी ले। आपके टाइम में 48 में युद्ध, आपके टाइम में 62 में युद्ध, आपके टाइम में 65 में युद्ध, आपके टाइम में 71। आपने पाकिस्तान जैसे मच्छर देश को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, आज आप पीओके की लेने की बात करते हो। आपकी सरकारों में रावलपिंडी तक चले गए, फिर आपने दान के अंदर दे दिया। आप ही की सरकारों में बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। आज हालात क्या है? आज देखिए, भारत की सरकार ने आज इतनी क्षमता दिखाई है, पाकिस्तान को किसी विदेशी मीटिंग के अंदर बुलाए थे। एक मिनट रुकिए। ठीक है पवन जी मुद्दे पर रहते हैं, हम पाकिस्तान पर किसी और टाइम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल कनाडा की बात हो रही है और जिस तरीके की बात पे जवाब दे रहा था कि कनाडा की आज जो हालत है कि भारत ने उससे व्यापार बंद कर ले, समझौते कर दे, उससे कनाडा को बहुत नुकसान है। आज देखिए, इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो कनाडा का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना यूके कर रहा, ना ब्रिटेन कर रहा, ना इंग्लैंड कर रहा, ना रूस कर रहा। कोई देश कनाडा के इस कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर भारत गलत होता तो सारे उसके साथ समर्थन कर रहे। वही आज भी भारत के साथ कर रहे। ये भारत की राजनीति है। इस तरीके से पीओके की बात कर रहे थे, इनके बस की तो कश्मीर में झंडा फहराना भी नहीं था। लाल झंडा फहरा था, लाल झंडा फहर रहा था तिरंगे की जगह। 370 और 35 से हटने के बाद आज तिरंगा फहरता है। जो कश्मीर में झंडा नहीं फहरा पाए वो यहाँ पर चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए ठीक है यहाँ ठीक है मुन्ना जी पवन जी वापस आएंगे, वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। भारतीय संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन पर अब सख्त की बरती जाएगी। तो प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट तैयार करने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। विदेश में आतंकियों की पहचान के निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के ओसीआई कार्ड रद्द कर सकती है सरकार और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द हो सकते हैं। हिंसा करने वालों पर भारत में भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो भारत के सभी एयरपोर्ट पर इनकी जानकारी दी जाएगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशिक जी, अभी आपने सुना जिस तरीके से मुन्ना खान जी ने तमाम सवालिया निशान यहां पर सरकार पर लगाए। उनका यह कहना है कि सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई तो हो रही है। अब वो कार्रवाई कितनी काफी है और कितनी नाकाफी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे इस पर? जो कहा कि बिल्कुल तैयार हूं, उसको ये भूमिका निभानी भी चाहिए और हमेशा देश में यही होता रहा है
लेकिन मुन्ना खान साहब की बात से ये सहमत नहीं हूं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। कूटनीतिक तरीके से बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखी जाती हैं, उनके भी कुछ मायने होते हैं और उन मायनों के भी मायने निकाले जाते हैं। तो निश्चित तौर से सरकार जितना कर सकती है करेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 1980 के दशक के मुन्ना खान जी को याद कर लेनी चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी ने 1980 में ऐसे ही आतंकवादियों की सूची सौंप के और जब कनाडा सरकार से मांगी थी तो कनाडा ने साफ मना कर दिया। 1985 में उन्हीं कनाडाई आतंकवादियों ने एक इंडियन एयरलाइंस के विमान को बम से उड़ा दिया। क्या हुआ उसके बाद? तो ये समझना पड़ेगा ना। तब भी विपक्ष आपके साथ खड़ा था, जो भी आपने निर्णय लिए गए होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। लेकिन निश्चित तौर से मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकरण आते हैं, जहां विदेश नीति प्रभावित न हो, विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष, सरकार जो निर्णय लेती है वो विपक्ष को भी पता है। सरकार विपक्ष में बहुत दिनों तक रहा है, किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे दल कैसे कह दें तो एक बार को मान लिया जाएगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीतिक बातें नहीं देखी, कूटनीतिक निर्णय उन्होंने नहीं देखे, किस तरीके के समझौते उनका अनुपालन कैसे होता है ये देखा। बोले कांग्रेस ने तो बहुत देखा है। कांग्रेस के सामने तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं, कई युद्ध कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झेले गए हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय भूमिका रह सकती है? वो कांग्रेस सरकारें जो भी तय करती हैं उसी लाइन पर चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत 19-20 फेरबदल हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन अधिकतर दूरगामी विदेश नीति तय होती है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसको लेकर कई आगामी सरकार, चाहे मोदी सरकार के बाद कोई सरकार आएगी या मोदी सरकार से पहले भी जो सरकारें रही होंगी, निश्चित तौर में उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा और वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही काम करती है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आप निर्णय समय रहते कैसे ले पाते हैं। वो निर्णय लिए हैं मोदी सरकार ने। यदि कनाडा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हुआ तो निश्चित तौर से मैं देखूंगा और ये आप भी देखेंगे कि कुछ बदलाव दिखेगा। G20 सम्मेलन में खुल्लम खुल्ला उस पर भी बात हुई कि जो विश्व स्तर का आतंकवाद है, जहां तमाम देश उसको संरक्षण देने का काम दे रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये अभी हस्तांतर करके सारे देश करके चुके हैं। बिल्कुल। तो ये नीति दोहरी नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान के प्रकरण पर कुछ और होगी, चाइना के प्रकरण पर कुछ और होगी, कनाडा पर कुछ और होगी या यूक्रेन पर कुछ और होगी। यदि आपको विश्व स्तर की बातें रखनी है और जो भी निर्णय आपको लेने हैं, जैसे अमेरिका का बयान बार बार बदला जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अमेरिका को भी खुद देखना पड़ेगा कि भारत भी आपका बड़ा साझीदार है और जिस स्थिति से, जिस आतंकवाद से अमेरिका भी पीड़ित रहा, हमारा देश भी पीड़ित रहा और अभी नहीं, दशकों से। ये नहीं मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार से पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के लिए जो बातें रखी हैं कि आतंकवाद से कुछ कैसे निपटना चाहिए, आतंकवाद से देशों ने क्या खोया है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है साहिल जी। अब निर्णय लेकर के चाहे कोई भी देश की सरकार हो, ये संदेश देना पड़ेगा यदि हमारे देश का आतंकवादी है तो दूसरे देश का मित्र नहीं हो सकता, यदि वो देश हमारा मित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा हमारा मित्र है। अमेरिका ये चाहता है कि एक ही सूत्र में सारे देश रहें, एक ही दूसरे में ईमानदारी से शांति व्यवस्था की बातें करें। ये नहीं कह सकते कि हमारा आतंकवादी है, हमारा हमने जिस पे इनाम घोषित कर रखी है और वो दूसरे देश में खुल्लम खुल्ला रह रहा है। ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलना चाहिए। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अमेरिका को भी पुनर्विचार करना चाहिए। जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं या जो भी मोस्ट वांटेड हैं, जिसकी लिस्ट भारत सरकार ने सौंपी है, किस तरीके से कनाडा पर दबाव बनाए और वो मुकदमे जो भारत सरकार चला रही है उनको सौंपने का काम करे। ठीक है, इसी पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का क्या कुछ कहना वो भी सुन लेते पहले। मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे, एक मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। एक तो सर जो एनआईए जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा।
उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है, इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। तो चर्चा में वापस लौटेंगे। पूर्व राजनायक हैं अमीन जी, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमीन जी, अमेरिका के स्टैंड की अगर हम बात करें, जैसा अभी डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी यहाँ पर उसका जिक्र किया था, और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक डबल गेम यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि अमेरिका खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत से दोस्ती की बातें, दूसरी तरफ जिस तरीके की स्थिति और जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई कि कनाडा के जो कोशिश करते हैं। अब ये वो समय नहीं है। हाँ, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और जस्टिन ट्रूडो को भी समझना चाहिए इस बात से कि ये सारे सिख उनके साथ नहीं है। हाँ। कुछ चुनिंदा सिख, अभी बस साहब भी कह रहे थे, कुछ चुनिंदा सिख हैं जो आतंकवादी हैं, उनके साथ हैं। तो अभी इस बात को देखना होगा कि हमारे जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर, उनको हमें ख्याल रखना है और उनकी बात देखनी है, और हमारी जो एम्बेसी है रेगुलर उस पर वॉच करेगी। ठीक है, 25 तारीख को भी प्रपोज है कि आतंकवादी उनके वहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके नाम नोट किए जाएंगे। ठीक है, उनको उसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है। सोडी साहब, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे, फंडिंग को लेकर भी बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से ISI फंडिंग की बात हुई, साथ ही साथ जो एक ड्रग्स जो है भारत में, उससे भी एक मोटी फंडिंग इन खालिस्तानियों को हो रही है, इस तरीके के बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। और अभी हमने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, उनका भी यही कहना था कि एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि एक बड़ी दरार डालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि एक सोची समझे पैटर्न के तहत, एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल साहिल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग सिखों और हिंदुओं के बीच में दरार डालना चाहते हैं। उनका मकसद चाहे कुछ भी हो, चाहे अगले साल के इलेक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए हर भारतीय नागरिक और NRI को बताना चाहूंगा कि कोई सच्चा सिख खालिस्तानी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो सिख गुरुओं ने भारत के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे 10वें गुरु ने अपने चारों साहिबजादों की कुर्बानी दे दी भारत और हिंदू धर्म बचाने के लिए। तो जो ये मुट्ठी भर खालिस्तानी है, ये सिख नहीं है, ये आस्तीन के सांप हैं। वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश को वो काटेंगे, घसेंगे। और अगर जस्टिन ट्रूडो ने अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, वो दिन दूर नहीं जब कनाडा पाकिस्तान की तरह होगा। जस्टिन ट्रूडो को हिलरी क्लिंटन की वो बात याद होनी चाहिए, जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और वो 11 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान के दौरे पे गई, तब उन्होंने बयान दिया था टेररिज्म के रेफरेंस में। उन्होंने कहा था कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं, ये सांप उन्हें एक दिन डसेंगे। यही हाल कनाडा का होगा अगर कनाडा ने। सोडी साहब, वापस लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सरकार सख्त है। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। नेटवर्क के हवाला सिंडिकेट को ध्वस्त करने की तैयारी है। थाईलैंड के रास्ते कनाडा में फंडिंग का खुलासा हुआ है और भारत के खिलाफ करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। 2019 से 2021 के बीच 13 बार करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारियों से उगाही की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नेटवर्क के हवाला सिंडिकेट को ध्वस्त करने की अब तैयारी है। थाईलैंड के रास्ते कनाडा में फंडिंग का खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ करोड़ों रुपए कनाडा भेजे गए हैं। तो खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सरकार सख्त है। नेटवर्क के हवाला सिंडिकेट को ध्वस्त करने की तैयारी है। तो थाईलैंड के रास्ते कनाडा में फंडिंग का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर। सोडी साहब, फंडिंग की हम यहां पर बात कर रहे थे और उसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि थाईलैंड के रास्ते भी कनाडा को करोड़ों रुपए फंड के तौर पर भेजे गए हैं।
साहिल जी, जो NIA या हमारी सरकार ये कदम ले रही है बहुत अच्छा ले रही है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि हम ये सारे कदम कनाडा के हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल करने के बाद क्यों ले रहे हैं? हमारे पास ये जानकारी बहुत पहले से होगी, हमने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि जितना हम डिले करते हैं उतना हम इन लोगों को वहां पे और मजबूत होने देते हैं। हमें इसे सीख और सबक लेनी चाहिए कि किसी भी विदेश देश में अगर कोई ऐसा आदमी है जो भारत विरोधी हरकतें कर रहा है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत होनी चाहिए। ये हम डिले करके, ये हम एक रिएक्टिव स्टैंड लेके हम अपने आप को कमजोर करते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पे और मजबूत हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा साहिल जी कि हम जानते हैं सालों से कि कनाडा में, पाकिस्तान में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं जो कि वहां पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा व्यापार है। हमने पिछले साल पाकिस्तान के साथ 1.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया। पिछले साल हमारा कनाडा के साथ 9 बिलियन डॉलर का व्यापार था। तो ऐसा और भारत विरोधी गतिविधियां साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी देश भारत विरोधी या हिंदू विरोधी गतिविधियां करेगा उसके साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ठीक है पवन जी, जल्दी से, समय हमारे पास कम है, फाइनल कमेंट्स में आपके लेना चाहूंगा इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी सरकारें मुझे लगता है कि एक साथ ही है, जैसे कि डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने भी जिक्र किया था कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर एक साथ ही होंगे, क्योंकि सवाल हमारे देश का है। ऐसे में ट्रूडो को बेनकाब जिस तरीके से किया गया है और चौतरफा घेराबंदी की जो कवायद है वो कैसे और आगे बढ़ेगी, जल्दी से। जी, सबसे बड़ी बात जो कनाडा पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लगाए। ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज है कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी मैं सिखिज्म और हिंदुज्म को अलग बिल्कुल नहीं मानता। मैं कनाडा के अंदर खालिस्तानी रैलियां चली थी जिसके अंदर खालिस्तानी झंडे फहराए गए थे, उसी के अगेंस्ट तिरंगे फहराए थे सिखों ने, कनाडा के सिखों ने। तो ये बात कह देना कि सारे सिख वहां पर खालिस्तानी है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। कुछ मुट्ठी भर है, कनाडा की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। भारत के NIA ने लिस्ट दी थी, 10 में से 8 उनके वाकई टॉप मोस्टेड है, तो कनाडा की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वरना आतंक जो देश आतंक को पनाह देता है वो उसी के अंदर खुद ही डूब जाता है। ऐसे ऐसे 10 देशों के हमारे उदाहरण है, और भारत एक डिप्लोमेटिक कंट्री है। आज भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और कनाडा का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है मुन्ना जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय कम है। नहीं, अब भारत को स्टैंड क्लियर करने चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को मैं समझता हूँ कहीं न कहीं कई अब एक्शन लेने की जरूरत है। अब खामोश बैठने से, चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। पूरे विश्व में हमारे देश की किरकिरी हो रही है एक प्रधानमंत्री की वजह से। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी एक्शन लेना है वो ले, विपक्ष उनके साथ है। ठीक है डॉक्टर अमीन, फाइनल कमेंट्स जल्दी से। डॉक्टर अमीन सुन पा रहे हैं? अमीन जी से हमारा संपर्क टूट गया। सोडी साहब, फाइनल कमेंट्स आपके भी। साहिल जी, मेरे फाइनल कमेंट ये है कि अगर कोई भी विदेश में कोई भी ऐसा आदमी व्यक्ति है जो कि भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जितना हम डिले करते हैं उतना हम और मजबूत होने करते हैं और वो भारत के लिए और डेट्रीमेंटल साबित होता है। ठीक है डॉक्टर कौशिक, फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से। एक के बाद एक कार्रवाई की खबरें निकलकर सामने आ रही है, सख्त एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, क्या लगता है? कौशिक जी सुन पा रहे हैं? तो कौशिक जी से भी हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। तो फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक के बाद एक एक्शन यहां पर सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं कनाडा को लेकर। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अब भगोड़ों की लिस्ट भी यहां पर तैयार कर ली गई है और अंतिम प्रहार की तैयारी यहां पर भारत की तरफ से की जा रही है। आने वाले समय पर इस पर नजर बनी रहेगी। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।